हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का फिर मैं पुनः त्रिकोणमिति का नेक्स्ट पार्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। मैंने वीडियो पार्ट 10 तक कंप्लीट कर चुका हूँ त्रिकोणमिति का। आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ, पार्ट 11। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले पढ़े होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर मैंने आपको टेबल मान पे आधारित मान ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति को बताया। अब मैं आपको पूरक कोण के आधार पर त्रिकोणमितीय 6 अनुपात के बारे में बताऊंगा। तो ध्यान से देखते रहिए और आप आसानी से समझ जाइएगा। तो देखिए, पूरक कोण पर भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जो फॉर्मूला टाइप का होता है। ध्यान से देखते जाइए, आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला होता है पूरक कोण का अर्थात मतलब 90 डिग्री के ऊपर मुझे बनाना है, उसे चेंज करके बनाना है। तो देखिए, पहला फार्मूला को हम नोट कर लेते हैं। ये पहला है फार्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका होता है आपका कॉस थीटा। फिर आपका है सेकेंड, इसका उल्टा कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा। फिर थर्ड फार्मूला ले लेता हूँ, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। और जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा आपका सेक ले लीजिए इधर, और 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर ले लेता हूँ, टेन 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा। और सिक्स्थ हो जाएगा आपका कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो इस तरह से आपको 90 डिग्री पूरक कोण पर ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। आप इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ये दोनों एक दूसरे का पूरक होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ और ये दोनों एक दूसरे के साथ। देख लीजिए, अगर साइन 90 डिग्री थीटा रहे तो उधर कॉस थीटा होगा, अगर कॉस 90 डिग्री थीटा रहे तो उधर साइन होगा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो आपको सेक थीटा होगा, और सेक 90 डिग्री और माइनस थीटा रहेगा तो कॉसेक थीटा होगा। फिर उसी तरह टेन 90 डिग्री माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो अब यहाँ पर देखना ये है कि ये इस तरह से बनता है। तो एक कॉम्बिनेशन और आपको ध्यान में रखना है, यदि आपका साइन थीटा इधर है तो उधर बन जाएगा आपका कॉस थीटा में, साइन है तो कॉस में बदलेगा, अर्थात साइन रहेगा तो कॉस में बदलेगा, और कॉस रहेगा तो, अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन कॉस के में बदल जाता है और कॉस साइन के रूप में बदल जाएगा। उसी तरह आपका जो है कॉसेक जो है आपका वो सेक के रूप में बदलेगा, और सेक जो है आपको कॉसेक के रूप में बदल जाएगा। फिर उसी तरह टेन जो है आपका कॉट के रूप में बदलेगा, और कॉट आपका जो है वो टेन के रूप में बदलेगा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, और उसके बाद इस पर जो हिसाब है तुरंत आपका बन जाएगा। तो चलिए, अब जो है मैं इस फॉर्मूला बेस पर जो है अब मैं कुछ उदाहरण को लेके चलता हूँ। ये चैप्टर 8 का त्रिकोणमिति का जो है उदाहरण 9 है। ये NCERT बुक क्लास 10th के बुक में उदाहरण नंबर 9 लिए हैं। ये प्रश्न है कि टेन 65 डिग्री बटे कॉट 25 डिग्री का मान ज्ञात करें, अर्थात मान क्या है। तो देखिए, इसे बहुत ही सरल तरीका से आप बना सकते हैं। जो दिया है उसको लिख लेंगे। देखिए, ऊपर में जो है दिया हुआ, इसको आप ऊपर वाला जो भी है इसको पहले लिख लेते हैं, टेन 65 डिग्री अब बटे हो जाएगा कॉट 25 डिग्री। आगे देखिए, ये 10 आपको दिखाई दे रहा है, ये 10 जो है 10 को 10 ही लिखिए, और 90 डिग्री दे दीजिए। आप 10 को 10 ही लिखना है और 90 डिग्री देना है, फिर माइनस लगाइए। और आपको क्या करना है कि 10 में से कितना, यानी कि 10 90 डिग्री में से कितना आपको घटाना है। आप कितना 90 में से कितना घटाइएगा कि 65 आ जाएगा। 10 90 में से कितना घटाइएगा कि 65 आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, जो नीचे दिया रहेगा ना इसी को घटा लीजिए, इसको घटाइए इसमें। देखिए यहाँ पे, यानी कि 90 में से देखिए घटा के 90 में से 25 जाता है तो 65 आ जाता है आपका। तो 10 90 डिग्री अब माइनस में 25 घटा दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा,
आपका ये 65 ही आ जाएगा। और ये मेरा एक फॉर्मूला भी बन जाता है, नीचे में जो भी है उसको पहले आप लिख दीजिए उसी तरह। देखिए आपका ये फॉर्मूला भी बन गया। यहाँ देखिए tan 90 डिग्री अब माइनस थीटा, तो क्या होता है आपका कॉट थीटा। अर्थात अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी आपको कॉट में थीटा ही देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कुछ मान होगा तो वो मान आपको देना होगा। तो देखिए यहाँ क्या है, tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो आपको क्या करना है, tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री को आपको लिख देना है कॉट, यहाँ पर कितना है 25 बटे में जो भी है आपका कॉट 25, इसको लिख दीजिए। अब देखिए ये दोनों आपस में समान है तो इसे काट दीजिए, ये कट जाएगा आपस में, अर्थात एक आया। अब ये आपका कहना है कि यहाँ पे कॉट 25 आया कैसे, तो फार्मूला से आया। देख लीजिए कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में अगर मुझे दिया हुआ रहे, इस तरह से दिया रहेगा, तो आप tan का फार्मूला क्या हो जाएगा, आपको कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। थीटा यहाँ पर जो भी रहेगा थीटा का मान वही यहाँ पे बैठेगा। तो वही देखिए tan 90 डिग्री या माइनस 25 डिग्री है तो tan का क्या हो जाएगा कॉट, और थीटा की जगह पर क्या है यहाँ पर 25 है तो 25 देंगे, 65 रहता तो 65 देते, तो दे दिए हैं। और फिर बटे लिख करके नीचे में कितना लिख दिए हैं, कॉट 25 डिग्री लिख करके दोनों समान है, काट दिए तो मान 1। आप एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, यह जो प्रश्न है कभी भी आपको सॉल्यूशन के रूप में नहीं आएगा, वो हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। जब ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इतना ताम झाम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसको ऑब्जेक्टिव करने के लिए एकदम ट्रिक के समान मानिए या जो भी कीजिए। देखिए इसको सरल रूप में कर लीजिएगा, tan 65 बटे में कॉट 25। एक इसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि हमेशा अगर अनुपात में रहेगा तो tan जो है कॉट के साथ रहेगा, चाहे वो tan या ऐसे रहे या फिर कॉट ऊपर चला जाए और tan नीचे। हाँ यहाँ एंगल नहीं दिखाए क्योंकि एंगल के जगह पर कोई मान आएगा, इसलिए मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको कि अगर tan बटे कॉट रहे या कॉट बटे tan रहेगा, एक शर्त आपको ये ढूंढना tan बटे कॉट या कॉट बटे tan, और दूसरा शर्त ढूंढना है कि जो यहाँ पे कोण दिया है, जैसे 25 दिया है और यहाँ पे 65 दिया है, इसको जोड़िए 65 और 25 को जोड़ दीजिए। ये दोनों जोड़ने के बाद यदि 90 डिग्री आ जाता है, यानी कि 25 और ये 65, ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 90। और ये कंसेप्ट अगर 90 आया तो हमेशा इसका मान याद रखेगा कि 1 ही होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 आ गया है इसका मान, यानी कि tan 65 बटे कॉट 25 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको रखना है। किसके साथ में कौन होगा, तो tan कॉट के रूप में रहेगा या कॉट tan के रूप में, इस तरह से रहेगा, tan बटे कॉट या कॉट बटे tan के रूप में, इसे याद रखिएगा। दूसरा रहेगा आपको साइन बटे कॉस, या आप बोलिए कॉस बटे साइन। थीटा मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि संख्या में थीटा आएगा और थीटा इस तरह से आ जाएगा। फिर तीसरा आपका है कॉसेक बटे सेक, या सेक ऊपर दीजिए कॉसेक नीचे दीजिए। अगर इस जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ इस रूप में अगर रहता है, ये दोनों हमेशा साथ रहेगा। ये नहीं आपका कि tan के साथ में हम जो है साइन को मिला दिए हैं, इस अनुपात में रहेगा, तब ये फार्मूला पर आप डायरेक्ट 1 नहीं लिख सकते हैं। आपको अनुपात रहना चाहिए tan बटे कॉट या कॉट बटे tan में, या साइन यहाँ पर है जैसे साइन बटे कॉस या कॉस बटे साइन के रूप में, या फिर आगे है कॉसेक बटे सेक या सेक बटे कॉसेक। अगर इस तरह अनुपात के रूप में रहेगा और जो एंगल दिया रहे, कोण जो दिया रहे, ठीक, उसका मान हम जोड़ेंगे तो 90 हो जाए तो उसका मान हमेशा 1 ही होगा। आगे देखिए एक और उदाहरण लेता हूँ, चैप्टर का है आपका हिसाब इसी पर है, उसको मैं लेके चलता हूँ। चलिए आगे देख लीजिए इसी पर। तो चलिए देखिए एक्सरसाइज 8.3 का पहला मैं प्रश्न लिया हूँ। एक में है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। तो इसमें एक में है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, और दूसरा में है tan 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। तो अभी मैंने अभी जस्ट बताया था, अगर साइन कॉस के रूप में देख लीजिए, हाँ साइन अब बटे में कॉस रहे या फिर कॉस बटे में साइन रहे, ये दोनों जोड़ा के याद रखिएगा। जोड़ा कौन जोड़ा किसके साथ में है, साइन कॉस हमेशा साथ रहेगा अनुपात के रूप में अभी, और इस तरह से रहे। हाँ यहाँ पर मैं कौन क्यों नहीं दिखाया हूँ, थीटा क्यों नहीं दिया हूँ, इस तरह से आपको कोई बुक में मिलेगा नहीं लिखा हुआ। आपको हम समझाने के लिए बताया हूँ कि साइन यदि साइन बटे कॉस रहे या कॉस बटे साइन रहे और उसमें जो थीटा का मान दिया रहेगा उसको दोनों को जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री आ जाए तो उसका मान डायरेक्ट 1 होगा, इसके अलावा उसको में कुछ नहीं होगा। देखिए जैसे यहाँ पे साइन बटे कॉस के रूप में, देखिए हम समझाते साइन बटे कॉस के रूप में,
और ये दोनों को जोड़ना है। 72 और 18 को जोड़िए कितना होता है, तो 72 और 18 जोड़िएगा, 72 18 जोड़िएगा तो आएगा 90। और जब 90 आ गया तो इसका मान 1। क्यों, ये अनुपातिक रूप में। और इसको तोड़ करके भी आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए साइन 18 डिग्री अब बटे में कॉस 72 डिग्री। तो देखिए ऊपर में जो है साइन को साइन ही लिख दीजिए। और साइन 90 में 90 डिग्री में से कितना घटा है, तो 90 में से कितना घटाएंगे, 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 18 आएगा, तो नीचे जो रहेगा, ऊपर को चेंज कर रहे थे नीचे वाला कोण घटा देना आपको, 72 घटा दीजिए और फिर नीचे वाला रहने दीजिए। और इस तरह से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, देख लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस थीटा, यहाँ थीटा है तो थीटा, तो यहाँ 72 है तो 72 दीजिए। तो कॉस ऊपर क्या आएगा, इसके लिए कॉस 72 डिग्री आएगा और बटे में है यहाँ पे कॉस 72 डिग्री। तो देखिए ये दोनों कट के तो एक ही आ गया। तो इसलिए देखिए इस तरह सॉल्यूशन करने से बेहतर है ऑब्जेक्टिव डील रहेगा। तो अनुपात को याद रखिएगा आप, यदि साइन कॉस के रूप में रहे अनुपात में और दोनों कोण को जोड़ लेंगे, दोनों जो कोण दिया है ऊपर नीचे देखेंगे जोड़कर, यदि 90 डिग्री आ जाए, पूरा कोण आ जाए, तो समझ लीजिएगा उसका मान कितना आएगा 1। ठीक, आगे देखिए एग्जाम्पल में 10 क्वाट रहे, देखिए 10 क्वाट रहे बटा के रूप में रहेगा आपस में, या क्वाट 10 रहे, यही दोनों साथ में होना चाहिए। और तब हम कोण को जो कोण दिया हुआ है उसको जोड़ लेंगे। 26 और 64 को जोड़िए, 26 64 जोड़िएगा तो 90 आएगा। जोड़ के देख लीजिए 26 और 64 90 आएगा, इसका मतलब इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव देता है, इसलिए सॉल्यूशन इस तरह से सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट आपको बनाना है। हाँ, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो आप इस तरह से भी इसे आप बना सकते हैं, आप इस तरह से इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे इस तरह से बनाइएगा, देखिए 10 को 10 ही रहने देंगे और 90 डिग्री अब माइनस कितना घटाएंगे, 26 होगा तो नीचे का 64 घटा दीजिए, नीचे जो भी है लिख दीजिए कॉट 64 डिग्री। फिर आगे प्रोसेस बढ़ाइएगा तो क्या होगा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉट थीटा, तो कॉट लिख देंगे। थीटा की जगह पर कितना है 64 डिग्री और नीचे में कितना है कॉट 64 डिग्री, और ये दोनों आपस में क्या होगा, कट के 1 आएगा, अर्थात इसका आंसर 1 आया। हम ऐसे सॉल्यूशन करेंगे तो हमको तो 3 से 4 स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको फार्मूला तो याद रखना ही है। अगर मान के चलिए कि आप मतलब फार्मूला ही भूल गए, तब क्या होगा, आप ऐसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो इसका कॉमन सेंस ये लगाना है आपको। यदि इस अनुपात को ध्यान में रखिएगा, ये जो मैंने लिखा है ये आपस में रहेगा, और जो कोण उसमें दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे कोण दिया है वो जुड़ने के बाद 90 डिग्री आ जाता है तो उसका मान 1। जैसे साइन कॉस है, ये दोनों को जोड़े हैं, 90 डिग्री आ गया कोण में, इसका मान भी 1 होगा। तो इस तरह से आप समझ गए। एक उदाहरण 9 को आपको समझा दिए, एक एक्सरसाइज 8.3 का 1 नंबर 2 नंबर समझा दिए हैं। अब चलिए अगला वीडियो को मतलब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप चलिए फिर जो है एक्सरसाइज 8.3 का 1 का 3 नंबर और 4 नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर यदि आप मान लीजिए आपका कॉस माइनस साइन रहे, कॉस माइनस साइन, थीटा को भी ध्यान नहीं देना, पहले देखिए कॉस माइनस साइन रहे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि साइन माइनस में कॉस है या कॉस माइनस में साइन है, और वो दोनों जोड़ने के बाद, दोनों कोण को जोड़ने के बाद, दोनों कोण को जोड़ने के बाद यदि 90 डिग्री आ जाता है, कॉस माइनस में साइन रहे या फिर साइन माइनस में कॉस रहे, और जो कोण दोनों के में दिया रहेगा वो जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ जाए जोड़ने के बाद, तो आप याद रखिएगा ऐसे प्रश्न का आंसर डायरेक्ट 0 होगा। इसको प्रूफ करके अभी मैं बताऊंगा। आगे देखिए कॉम्बिनेशन, आपको कॉसेक माइनस सेक रहे, देख लीजिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन सबको लिख दिया। इसे आप थोड़ा सा आपको स्मरण शक्ति में रखना है, याद करके रखना है। कॉसेक माइनस में सेक रहे या सेक माइनस में कॉसेक रहे, और उसमें जो कोण दिया रहे, दोनों कोण को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आएगा, तो उसका मान हमेशा क्या रहेगा, तो 0 आएगा। देखिए कॉसेक 31 डिग्री यहाँ पे है 31 डिग्री, और माइनस है सेक 59 डिग्री, तो 31 और 59 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 90, अर्थात इसका मान ही आएगा क्या 0। अब इसे जो है प्रूफ करके बताता हूँ कि ये 0 आया कैसे। तो देख लीजिए यहाँ पे पहले इसका प्रूफ देख लीजिए, कॉस 48 डिग्री माइनस में साइन 42 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर इसी को चेंज करते हैं, तो कॉस को कॉस रहने दीजिए, 90 ले लेते हैं। पहले कॉस ले लिए हैं और 90 ले लीजिए अपना मन से, क्योंकि मैं पूरा कोण पे बता रहा हूँ आपको। तो कॉस और 90 ले लिए हम, माइनस
90 में कितना घटाइएगा तो 48 होगा। तो अगला जो कोण दिया रहेगा ना, अगला वाला जो भी मान रहेगा उसमें जो कोण रहेगा उसी को घटा दीजिए। तो देखिए 90 में से 42 डिग्री जाएगा तो 48 आएगा। अर्थात आप एक फार्मूला बन गया आपको कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा, ये उसी पर बैठेगा। cos 90 डिग्री माइनस में 42 डिग्री तो ये बन जाएगा साइन। ये जो आपका है इधर लिख देना है, पहले इधर इसको लिख दीजिए, पहले ये लिख दिए हैं। फिर देखिए cos 90 डिग्री माइनस 42 तो हो जाएगा क्या, साइन 42। थीटा की जगह पर 42 है तो 42 दीजिए, और फिर यहाँ पर है साइन 42 डिग्री। तो देखिए साइन 42 डिग्री प्लस में है ये, और ये साइन 42 डिग्री माइनस में है। तो प्लस माइनस में समान संख्या रहता है, कटेगा अर्थात घटेगा तो क्या आएगा, 0। तो इस तरह से प्रूफ में देख लिए कि इसका मान कितना आएगा, साइन यार कॉस जो है 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान आएगा आपको कितना, तो 0 आएगा। तो आपको इतना करने से बेहतर है कि डायरेक्ट दिमाग में रखिए, उसका डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। ये कॉम्बिनेशन को रखिए कि कौन किसके साथ रहता है। तो साइन माइनस में कॉस होगा या कॉस माइनस में साइन होगा, टेन माइनस कॉट होगा या कॉट माइनस में टेन होगा, या कॉसेक माइनस सेक होगा, या फिर आपका सेक माइनस में कॉसेक होगा। ये दोनों आपस में एक साथ रहेगा, ये दोनों आपस में रह सकता है साथ में, और ये दोनों एक साथ रहेगा। तो ये इस एक साथ में जो जोड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा उसी को आपको ध्यान में रखना है, और आपका ये क्वेश्चन इजी में डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। बस देखना है कि साइन कॉस के रूप में है तो उसका कोण को जोड़ देना है, 48 42 जोड़ेंगे तो 90, अर्थात इसका मान है 0। फिर उसी तरह देखो कॉसेक सेक है और माइनस में दिया है, तो ये दोनों कोण को जोड़ेंगे, 31 59 90 होगा, अर्थात ये इसका मान कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो आपको सॉल्यूशन इतना नहीं करना है, डायरेक्ट आपका आंसर ढूंढना है। तो इस प्रकार से तो चलिए आज के वीडियो को मैं यहीं पर स्थगित करना चाहता हूँ। आपको इसी तरह का मज़ेदार त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट मैं देता रहूँगा, और आगे जो भी नेक्स्ट वीडियो आता रहेगा त्रिकोणमिति का, क्योंकि मैं पूरा त्रिकोणमिति को अपने चैनल पे करवाने वाला हूँ। आपको क्लास 10th में आपको इससे केवल इसी से त्रिकोणमिति से आपको केवल और केवल 25+ नंबर पूछता है। इसीलिए मैं पूरा चैप्टर 8.1 से 8.4 तक मैं पूरा कंप्लीट करूँगा उदाहरण सहित, और साथ में आपको ऑब्जेक्टिव को भी करवाऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।